Now let's start understanding web application development. तो सबसे पहले तो what is a web application? तो web application is nothing but set of programs and data files. जो भी है वो अगर प्रोग्राम नहीं है तो समझ जाइए डेटा फाइल है. इतना मतलब इतने डाउन टू अर्थ डेफिनेशन है इसकी, कुछ बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं. जैसे आपकी इमेज को देखा जाए तो वो एक डेटा फाइल है. कोई कोड उसको इंटरप्रेट करता है और फिर मॉनिटर पे पिक्सेल्स के कलर अलग अलग कर देता है तो हमको लगता है इमेज ड्रॉ हो गई, पर टेक्निकली वो एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन के पिक्सल के कलर से अलग अलग हुआ है. इसी तरह से वीडियो, वो भी एक डेटा फाइल है. उसमें पड़ा डेटा कोई तो भी इंटरप्रेट करके इमेज बनाता है, उसको हटाता है, नई इमेज बनाता है, हटाता है, नई इमेज, वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ करता है, हमको लगता है वीडियो प्ले हो रहा है. डेटाबेस भी क्या है? डेटा फाइल है. अगर हम बात करें ओरेकल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, तो उन सब का डेटा एक फाइल में रहता है. तो लेट्स कैटेगराइज इट एज आइदर प्रोग्राम या वेब एप्लीकेशन इज प्रोग्राम प्लस डेटा फाइल्स. अब आई एम अज्यूमिंग कि आपने मेरे जावा के कोर्स के कंटेंट्स, मतलब जो जावा का फर्स्ट लेवल 1 का जो कोर्स है उसके कंटेंट्स देख लिए होंगे. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये पता है. वो नहीं पता है देन दिस इज़ नॉट द राइट कोर्स फॉर यू. बिल्कुल मत पैसे भरिएगा ये कोर्स सीखने के लिए अगर आपको लेवल 1 की चीज़ें नहीं आती है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेवल 1 भी मुझसे ही पढ़िए, अलग से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर वो सब अगर नहीं आता है तो इस पर जंप करने की कोशिश मत करिएगा, दिक्कत आएगी. अब नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वर, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लाइंट. अब वेब एप्लीकेशन के केस में हमें सर्वर नहीं बनाना है, हमें क्लाइंट नहीं बनाना है, ये सब बने बनाए हैं. ये सब प्रोग्राम्स और डेटा फाइल्स पड़े रहेंगे सर्वर एंड पे. अंडरस्टैंड केयरफुली, मैंने ये नहीं कहा चलेंगे सर्वर एंड पे, मैंने कहा पड़े रहेंगे सर्वर एंड पे. मतलब वेब एप्लीकेशन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और डेटा फाइल्स रिसाइड करते हैं कहाँ पे? सर्वर एंड पे. अब कुछ चीज़ें क्लाइंट की तरफ आके एग्जीक्यूट होगी, कुछ प्रोग्राम्स क्लाइंट की तरफ आके एग्जीक्यूट होंगे, कुछ डेटा फाइल्स भी क्लाइंट की तरफ आती है और उनसे रिलेटेड जो भी इंटरप्रेट करके करना होगा वो करा जाता है. फॉर एग्जांपल इमेज का क्लाइंट साइड पे आना. अब इमेज कोई क्लाइंट साइड पे आके चलती थोड़ी ना है. इमेज एक डेटा फाइल है, वो क्लाइंट साइड आती है. क्लाइंट कौन? ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करके ड्राइंग बना देता है कैनवास पे. तो इमेज ने थोड़ी अपने आप को दिखाया है, ब्राउज़र ने उस इमेज को ड्रॉ किया है ब्राउज़र पे, ब्राउज़र के कैनवास पे. तो पॉइंट ये है कि प्रोग्राम्स और डेटा फाइल पड़े कहाँ रहते हैं? सर्वर एंड पे. कुछ चीज़ें किस तरफ आके चलती है? क्लाइंट साइड पे. चलाता कौन है? ब्राउज़र. कुछ चीज़ें कहाँ चलती है? सर्वर एंड पे. चलाता कौन है? सर्वर. नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा क्लाइंट ब्राउज़र होगा. मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्लाइंट हमेशा ही ब्राउज़र होगा. मैं कस्टम एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ जो क्लाइंट का काम करे, या आपका एंटीवायरस अगर कहीं से कुछ डाउनलोड कर रहा है तो वो देखा जाए तो क्लाइंट है वेब एप्लीकेशन का, पर वो ब्राउज़र नहीं है. तो इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग. हाँ, पर इस कोर्स में जो भी होगा ब्राउज़र के थ्रू होगा. इसी तरह से सर्वर एंड पे जो सर्वर रहता है उसको कहते हैं वेब सर्वर, ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज HTTP सर्वर. पॉपुलर टर्म इज़ वेब सर्वर. अब सर्वर में हार्डवेयर को नहीं कह रहा हूँ. प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से सर्वर कभी भी हार्डवेयर नहीं है. भाई रिक्वेस्ट जिस तक पहुँचती है वो सर्वर होता है, वो हार्डवेयर के थ्रू फाइनली एक सॉफ्टवेयर तक पहुँचती है, तो वो सर्वर है. तो ये सर्वर जिसकी मैंने बात करी वो हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है. क्लाइंट जिसकी मैंने बात करी ब्राउज़र, वो भी हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर. यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी, पहुँचेगी सर्वर तक, फिर या तो रिक्वेस्ट पर डिपेंड करेगा वो कोई प्रोग्राम, या तो उसी तरफ चलाएगा और उस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ ब्राउज़र उसको चला के आउटपुट दिखाएगा. या हो सकता है रिक्वेस्ट ऐसी हो कि सर्वर एंड पे पड़ा प्रोग्राम सर्वर डिस्पैच कर दे, वो आए कहाँ पे? ब्राउज़र एंड पे, और ब्राउज़र उसको ब्राउज़र एंड पे चलाए. तो इसीलिए मैंने कहा ये पड़े रहते हैं सर्वर एंड पे. कुछ चीज़ें इधर चलती है, कुछ चीज़ें क्लाइंट साइड पे आके चलती है. आप पॉज करिए, पीछे जाइए, वापस से पूरा सुनिए, आराम से लिख लीजिए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
अब कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। कुछ को टेक्नोलॉजीज़ कहना गलत होगा, पर कह भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समथिंग कॉल्ड HTML, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट VB स्क्रिप्ट, डेड एंड आ चुका है इसका। नेक्स्ट कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कुछ लोग इसको टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, फिर ठीक है, जो कहना है कहो, सीखना तो पड़ेगा। एप्लेट, सिल्वर लाइट, फ्लैश, ये सब क्लाइंट साइड के लिए है। मतलब जो मैंने पिछले इसमें कहा कि प्रोग्राम्स होंगे या डेटा फाइल्स होगी, ये पड़ी रहेगी कहाँ पे, सर्वर एंड पे। तो इन सब से रिलेटेड अगर हम कुछ बनाएंगे तो पड़ा रहेगा सर्वर एंड पे, पर जब रिक्वेस्ट जाएगी तो HTML का कोड सर्वर एंड पे नहीं चलेगा, क्लाइंट साइड पे आके चलेगा। अब ये जावास्क्रिप्ट जो है वो अब ऐसा हो गया कि सर्वर साइड के लिए भी अवेलेबल है। समथिंग कॉल्ड Node.js, उसके थ्रू पूरा सर्वर एंड का कोड हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट दोनों साइड के लिए अवेलेबल है। ये CSS हो गया, ये एप्लेट, सिल्वर लाइट, फ्लैश, ये सब क्लाइंट साइड के लिए है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक टाइम था जब इनके लिए हमें सेपरेट रन टाइम डाउनलोड करना पड़ता था, मतलब सेपरेट रन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब अगर मेरे मशीन पे ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है और किसी वेब एप्लीकेशन में एप्लेट का यूज़ हुआ है, तो वो एप्लेट क्लाइंट साइड पे आके ब्राउज़र उसे इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसके लिए जावा का अलग से रन टाइम रिक्वायर्ड है। सेम स्टोरी .NET का कुछ रन टाइम रिक्वायर्ड रहता है। बहुत पुराना टाइम याद हो तो फ्लैश जैसा कुछ था, फ्लैश प्लेयर नहीं है, फिर आप कहीं क्लिक करा करते थे। या अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो एक ही के थ्रू काम होता था, दैट वाज फ्लैश। अब इनकी मोनोपॉली इतनी, ये सब ये एडोबी का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये जावा का प्रोडक्ट है, तो इनकी मोनोपॉली इतनी बढ़ने लग गई थी कि किसी कम्युनिटी ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दे केम अप विद समथिंग कॉल्ड HTML5, और उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करे कि अब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब मेरे को सिखाना था इसलिए मैंने ये लिखा है, अदरवाइज एज ऑफ डेट आई एम नेवर एवर गोइंग टू यूज़, एंड इनफैक्ट नोबडी इज गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ सच थिंग्स। तो हमारा काम होगा HTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट भी हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं कोई सर्वे नहीं कर सकता कि दुनिया में VB स्क्रिप्ट ज़्यादा चलता है कि जावास्क्रिप्ट, बस स्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं कि अब सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। सो विल बी जंपिंग इनटू HTML, जावास्क्रिप्ट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और फिर दुनिया भर के फ्रेमवर्क से जावास्क्रिप्ट के वो सीखेंगे। तो ये सब तो हो गया क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अब ये ब्राउज़र स्पेसिफिक नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू कि मेरी साइट देखने के लिए आप ये पर्टिकुलर ब्राउज़र ही यूज़ करें। तो अब ऐसा हो गया कि झक मार के सारे ब्राउज़र्स में इनका सपोर्ट रहता है। अगर हम ब्राउज़र की बात करें या ब्राउज़र का रोल, तो ब्राउज़र इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, कमाल का है जो भी बनाए, पर इट्स कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटर्स। उसमें HTML का इंटरप्रेटर है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है, VB स्क्रिप्ट का है, CSS को कैसे हैंडल करना वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ कलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटर। तो हर ब्राउज़र बनाने वाली कंपनी अपने आप को अपडेटेड रखती है इनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। जैसे आपको पता होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर डेथ हो गई, कम्पीट ही नहीं कर पाया या अपग्रेड नहीं कर पाया। तो हम जो भी करेंगे वो किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र के हिसाब से नहीं करेंगे, सारे ब्राउज़र्स पे चल जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो ब्राउज़र बेकार है, अपना कोड बेकार नहीं है। अब सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, पॉज करके ये सब लिख लीजिए। नेक्स्ट, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, मतलब जो सर्वर साइड का कोड हमें डिज़ाइन करना है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर सकते हैं। हम जावा में करने वाले हैं, पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जावा है, PHP है, Node.js है, पाइथन है, गोलैंग है, सी है, C++ है। ये तो बात सर्वर बनाने की है। जिस किसी टेक्नोलॉजी में सॉकेट प्रोग्रामिंग का फीचर अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी में आप सर्वर डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब सर्वर ही तो होना चाहिए, नहीं होगा तो आप अपना बना सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोग नहीं मानते कि जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे यूज़ हो सकती है, तो हो सकती है। Node.js अगर आप पढ़ेंगे तो Node.js के थ्रू वो बन सकता है। सी का HTTP सर्वर हो सकता है, C++ का हो सकता है। तो ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, बहुत सारी है। वोंट गो इनटू दैट। आई एम टेलिंग यू, जिस किसी टेक्नोलॉजी में सॉकेट प्रोग्रामिंग का फीचर अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी में वेब सर्वर बन सकता है, क्योंकि HTTP एक प्रोटोकॉल है जो TCP के ऊपर है। लिख लीजिए, हम इसका यूज़ करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट छूट गया, बुरा लग जाएगा उनको। आई डोंट मीन टू से यहाँ होना चाहिए, गैप दिख गया तो लिख दिया मैंने। .NET में भी फिर 2 पार्ट है। देयर वाज अर्लियर समथिंग कॉल्ड जस्ट ASP, फिर देन समथिंग केम अप कॉल्ड ASP.NET। ये .NET का नहीं है। तो फिर जब पहले उसको ASP बोलते थे, फिर जब ASP.NET आ गया तो उसको क्लासिक ASP कहने लग गए। फिर वो प्रोग्रामिंग या तो C# में हो सकती है या विजुअल बेसिक में हो सकती है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट जावा में करने वाले हैं। तो एक स्टोरी सुन लिया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरी सुन लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है .NET। तो अगर मैंने ठान लिया कि .NET पे प्रोग्रामिंग करनी है तो मजबूरी होगी एक सर्वर इस्तेमाल करने की जिसका नाम है IIS। मेरे को झक मार के इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एक्सपोज नहीं किया, तो आप कोई दूसरा है, कुछ दूसरे वेब सर्वर, पर इवेंचुअली यू विल एंड अप राइटिंग योर कोड फॉर IIS। अब सन माइक्रो सिस्टम, अभी वो ओरेकल का प्रोडक्ट है, शायद आपने सन माइक्रो सिस्टम सुना भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। पर आइडियली वो, मतलब आइडियोलॉजी जो है या फिलोसफी जो है वो सन माइक्रो सिस्टम की है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ऐसा ना हो कि हमारा ही सर्वर आपको इस्तेमाल करना पड़े, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, एक स्पेसिफिकेशन लिख दिया, कहा जाता है J2EE स्पेसिफिकेशन। कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर दिया कि आपको सर्वर बनाना है, बनाइए। कोई भी कंपनी सर्वर बना सकती है। उस सर्वर के ऊपर अगर सील लगानी है कि वो जो सर्वर है वो J2EE कंप्लाइंट सर्वर है, तो उस सर्वर के अंदर वो फीचर्स या वो स्पेसिफिकेशंस फॉलो करे हुए होने चाहिए जो उन्होंने J2EE स्पेसिफिकेशन की लिस्ट में लिखे। तो कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ। सर्वलेट, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक सर्वलेट को लेके। फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक JSP फॉर जावा सर्वर पेजेस। फिर जावा मेल, फिर JTS जावा ट्रांजैक्शन सर्विसेज। Then there is something called JMS, Java messaging services, JNDI, Java naming and directory interfaces, RMI, रिमोट मेथड। IIOP के टॉपिक में आता है ये, तो मैं सीधा सिंपल रिमोट मेथड इन्वोकेशन। JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स। जगह कम पड़ गई।
10 वेब सर्विसेज। तो इसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने गाइडलाइन लिख दी, उन्होंने कोई कोड नहीं लिखा, उन्होंने कुछ जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना दी है, ऐसी चीज़ें बना दी। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन लिखने का हेडेक किसका, जो सर्वर बनाना चाहता है और बेचना चाहता है एज अ J2EE कंप्लाइंट वेब सर्वर। तो अब हमारा क्या फ़ायदा कि कोई हो सकता है फ्री का सर्वर हो वो हम यूज़ कर लें, कोई लाइट वेट सर्वर हो हम वो यूज़ कर लें। डेफिनेटली उन सर्वर में फीचर्स अलग अलग होंगे, तो हम एक किसी खास सर्वर के हिसाब से प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम प्रोग्रामिंग करेंगे J2EE स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। मतलब हम जब सर्वलेट का कोड लिखेंगे तो मैं वेबस्फीयर के हिसाब से लिख रहा हूँ या वेब लॉजिक के हिसाब से लिख रहा हूँ या JBoss के हिसाब से लिख रहा हूँ या अपाचे टॉमकैट के हिसाब से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सब J2EE स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सर्वलेट का कोड लिखूँगा, फिर जो भी वेब सर्वर J2EE कंप्लाइंट वेब सर्वर है वो उस कोड को चला पाएगा। ये पॉइंट्स आप पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ J2EE एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर कुछ और होता है, वो डिटेल अपन आगे बढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ J2EE कंप्लाइंट वेब सर्वर्स, बड़ी लंबी लिस्ट है। ग्लासफिश, JBoss, वाइल्डफ्लाई, अपाचे टॉमकैट, ख़त्म ही नहीं होगी, बहुत ही लंबी लिस्ट है। हम सारा काम टॉमकैट पे करेंगे, टॉमकैट कॉन्फ़िगर करेंगे। इनफैक्ट ये JBoss, IBM वेबस्फीयर बहुत पॉपुलर रहा है, पर जिस तरह के आपके लैपटॉप से या मशीन से उस तरह के एनवायरनमेंट के लिए वो सब नहीं है। और अब तो ये हालत है कि उनमें इतनी दिक्कतें हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ अब टॉमकैट पे, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि अब वो सब अपना टॉमकैट पे शिफ्ट कर रहे हैं। उनके वो लीगेसी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको टॉमकैट पे ही शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत हेडेक बच जाता है। तो विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑन टॉमकैट। तो रिकैप कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस डेटा फाइल्स, देयर समथिंग कॉल्ड क्लाइंट, देयर समथिंग कॉल्ड सर्वर, everything is going to reside on the server side when a request arrives on the server end. Depending upon the type of request and the resource that the request is talking about, the server will either execute the respective program on the server side and will send the response to the client, or will send the resource to the client side. फिर उसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट साइड पे होगा। क्लाइंट साइड पे कौन एग्जीक्यूट करेगा? ब्राउज़र। इसके पहले वाले कोर्स में हमने खुद ने क्लाइंट बनाए थे, सर्वर बनाए थे। अब हम ऐसा कोड बना रहे हैं जो क्लाइंट और सर्वर पे चलेगा। ये कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़, J2EE स्पेसिफिकेशन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जावा बीन ऑल्सो। जब वो टॉपिक आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज जावा बीन। एंटरप्राइज जावा बीन इज समथिंग एल्स एंड जस्ट जावा बीन इज समथिंग एल्स। 9 के बाद ये 10वां पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। एक और लिख देता हूँ, थोड़ी लंबी लिस्ट है पर अब ठीक है, एक और पॉइंट लिख देता हूँ। JPA, जावा परसिस्टेंस API है, और कुछ पॉइंट्स हैं, आगे डिटेल में सिखाऊंगा तो फिर कम पड़ जाएगी जगह। अब हम टॉमकैट डाउनलोड करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं विंडोज़ पे कर रहा हूँ, अगर आपके पास लाइनक्स है तो भी वो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइनक्स के लिए आप कहीं जो भी आपका उबंटू है, CentOS है, जो भी है, आप उसके लिए हेल्प ढूंढ सकते हो। टॉमकैट कॉन्फ़िगर करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो इट्स प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आपसे नहीं होता तो आगे अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो वो मेरे को मेल में, सपोर्ट मेल में डाल दीजिएगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है लाइनक्स पे, तो मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। अब टॉमकैट डाउनलोड करते हैं, फ्री है, कोई पैसे नहीं देना है। अपाचे टॉमकैट डाउनलोड, अपाचे टॉमकैट, ये देखिए
ये टॉमकैट 10 आ गया अल्फ़ा वर्जन, वी आर गोइंग टू गो फॉर टॉमकैट 9। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें एप्लीकेबल होगा। अब अगर विंडोज़ है तो गो फॉर जिप, लाइनक्स यूनिक्स ये ले सकते हो। आई एम गोइंग फॉर दिस जिप फाइल। इवन ये 64 बिट जिप ये इसके लिए भी जा सकता है। आई जस्ट गो फॉर दिस कोर थिंग। आई एम नॉट गोइंग फॉर विंडोज सर्विस इंस्टॉल। सर्विस इंस्टॉल मतलब क्या होगा, आपकी मशीन स्टार्ट होते से ही वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा अपने को नहीं चाहिए। कोई यूज नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। इनफैक्ट इसको अनजिप करके एक फ़ोल्डर मिलेगा, वो फ़ोल्डर एक जगह कॉपी कर देना, बस काम ख़त्म। मेरे पास वो WinRAR है तो ये ऐसा आइकन आ गया। आपके पास हो सकता है फोल्डर विद अ जिप ऑन इट। जिप फाइल अनजिप करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। आई एम जस्ट गोइंग फॉर राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हियर। तो यहाँ पे ये अपाचे टॉमकैट नाम का फोल्डर बन गया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू एक्सट्रैक्ट, ऐसा हो सकता है कि अपाचे टॉमकैट और फिर उसके अंदर एक अपाचे टॉमकैट नाम का फोल्डर हो, ऐसा हो सकता है। वो देखा है मैंने कुछ स्टूडेंट्स जो काम करते हैं उस हिसाब से, हाउ दे डू इट उसके हिसाब से मैंने जस्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर किया तो यहाँ हो गया। हो सकता है वो फिर एक फ़ोल्डर का पाथ दे तो वहाँ। तो पॉइंट ये है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस फोल्डर में ये फोल्डर्स है बिन वगैरह, उस फोल्डर को आप रीनेम कर दीजिए। अपन ये बार बार ये लंबा नाम कहीं टाइप करने की इच्छा नहीं है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीनेम इट। ये F2 प्रेस कर रहा हूँ मैं। फंक्शन की होगी तो फंक्शन के साथ प्रेस करना। आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल, टॉमकैट 9, नो स्पेस इन बिटवीन, कुछ नहीं। उसका नाम मैंने टॉमकैट 9 रखा है। फिर इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इसको सी के रूट पे डाल रहा हूँ और पेस्ट। कट भी कर सकते हो, पॉइंट ये कि उसको रीनेम कर देना। तो अब सी के रूट पे फोल्डर हो गया टॉमकैट 9 नाम का। जो टॉमकैट 9 नाम का फोल्डर है उसके अंदर एक बिन नाम का फोल्डर है। उसमें जो टॉमकैट स्टार्ट करने के लिए जिस बैश स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, startup.bat, उसमें टॉप पे 2 लाइन ऐड करनी पड़ेगी। सेट, एक तो आपका जावा का होम फोल्डर कौन सा है, तो जावा का होम फोल्डर सेट करेंगे जावा होम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अगेंस्ट। तो मेरे एंड पे 1.10 है। फिर सेट कैटलिना अंडरस्कोर होम इक्वल टू // टॉमकैट 9। मतलब इससे मैंने क्या समझा दिया कि टॉमकैट 9 खुद किधर इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल मतलब कहाँ पड़ा है, कौन से फोल्डर में, और ये लिख के समझाया कि जावा किधर है। अब ये सेटिंग्स हो जाने के बाद या तो आप ये startup.bat का डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के रख सकते हैं। मैं नहीं करता हूँ ऐसा, मैं हमेशा इस फोल्डर में आके ऐसा लिख दूँगा। तो अगर सब कुछ सही है तो ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे आके अटक जाएगा। चेक करना है मेरे को कि ये बराबर काम करता है कि नहीं करता है। तो इसने एक सॉकेट क्रिएट किया, सर्वर सॉकेट, और पोर्ट नंबर 8080 पे बाइंड कर दिया है। तो अपन क्रोम के थ्रू रिक्वेस्ट भिजवा देते हैं। अगर आप मैं जो टाइप कर रहा हूँ नहीं दिखेगा तो ये देख लो मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। एड्रेस बार में मैं टाइप करने वाला हूँ HTTP तो प्रोटोकॉल है, और सर्वर चूँकि सेम मशीन पे है इसलिए लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर उसका 8080। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नोटपैड में टाइप करिए, आपको यहाँ अगर वीडियो में दिखेगा नहीं कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंटर हिट किया तो ये ऐसा दिख जाना इस बात का प्रूफ है कि अपना टॉमकैट बराबर कॉन्फ़िगर हो चुका है। बेसिकली उसके पास रिक्वेस्ट गई, किसी साइट के लिए रिक्वेस्ट नहीं गई है, तो उसने कुछ तो भी डिफ़ॉल्ट सर्व कर दिया। अब मैं आपको प्रोग्रामर बनाना चाहता हूँ तो मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ कि उसने पेज सर्व कर दिया। क्यों, तो ये देखो उसने एक प्रोग्राम सर्व किया है, उसने ये प्रोग्राम भेजा वहाँ से, उसने पेज थोड़ी ना भेजा। ठीक है, एक अलग लेवल पे जाके मैं भी बोलूँगा वेब पेज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, पर डाउन टू अर्थ बात करें तो उसने एक प्रोग्राम भेजा है। ये प्रोग्राम किसके हाथ लगा, ब्राउज़र के हाथ। ब्राउज़र ने उसको इंटरप्रेट किया और ये ड्राइंग बना दी। अब उस प्रोग्राम में कुछ इमेजेस की बात करी थी तो वो उस प्रोग्राम के साथ थोड़ी ना है। फटाक से ब्राउज़र ने पीछे बैकग्राउंड में फिर से रिक्वेस्ट भेजी, ब्राउज़र ने देखा कि इमेज की बात हो रही है,
ये इमेज की बात हो रही है, तो वो इमेज थोड़ी है इसमें, पर अब ड्राइंग बनाने के लिए इस इमेज के कंटेंट्स चाहिए। तो ब्राउज़र ने बैकग्राउंड में तुरंत रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया ये भी तो दो मेरे को। तो उधर से ये फाइल आई होगी, उसके बाइट्स इंटरप्रेट करके उसने वो नेसेसरी ड्राइंग बना दी। तो ऐसा लिखने से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई जो 8080 पे सुन रहा है। इस रिक्वेस्ट में किसी साइट का नाम नहीं लिखा है मैंने, तो उसने डिफ़ॉल्ट अपना कुछ प्रोग्राम रहता है, उसके कंटेंट्स भेज दिए। वो कंटेंट्स ब्राउज़र के पास आए, ब्राउज़र ने उसको इंटरप्रेट किया, कुछ और चीज़ें ब्राउज़र को बैकग्राउंड से मंगवानी पड़ी, फिर वो सब मंगाई और ये बहुत जल्दी हो गया। पर मैं आपको ये नहीं सिखा सकता कि कोई पेज आया है वहाँ से HTML आया है। तो ये सिर्फ ये समझने के लिए कि टॉमकैट कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी पहली वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। हो गया ये लेक्चर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।